स्वामी विवेकानंद जी वेदांत दर्शन के विख्यात व प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। सन्यास के पहले का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और संपूर्ण विश्व में भारत का परचम लहराया था। स्वामी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस है। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आइए सुनते हैं स्वामी जी की कही कुछ पवित्र व अनमोल वचन जो हमें सही मार्ग पर ले जाने में निसंदेह सक्षम है। स्वामी जी ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा उसके पतन का द्वार खुल चुका है और यही बात राष्ट्र के संबंध में भी सत्य है। हमारा पहला कर्तव्य यह है कि अपने प्रति घृणा न करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम स्वयं पे विश्वास करें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करे। दूसरों के ऐसे आदर्शों को लेकर चलने की अपेक्षा जिनको वह पूरा ही नहीं कर सकता, अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। जीव आत्मा की वासभूमि इस शरीर से ही कर्म की साधना होती है। जो इसे नरक कुंड बना देते हैं वे अपराधी हैं, और जो इस शरीर की रक्षा में ही प्रयत्नशील नहीं होते वे दोषी हैं। शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे 1/3 दुखों का कारण है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैंने जापान में सुना कि वहाँ की बालिकाओं का विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्रेम किया जाए तो वे जीवित हो उठेंगी। जापानी बालिका अपनी गुड़ियों को कभी नहीं तोड़ती। मेरा भी विश्वास है यदि हतश्री, अभागे, निर्बुद्धि, पददलित, चिर बुभुक्षित, झगड़ालू और ईर्ष्यालु भारतवासियों को भी कोई हृदय से प्रेम करने लगे तो भारत पुनः जागृत हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, देर ना करो, क्योंकि जीवन क्षण स्थायी है। अपनी जाति, देश, राष्ट्र और समग्र मानव समाज के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग करना सीखो। स्वामी जी कहा करते थे, पहले हमें गुरु गृहवास और वैसी ही अन्य शिक्षा प्रणालियों को पुनर्जीवित करना होगा। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। खूब परिश्रम करते रहो, पवित्र और शुद्ध बनो। उत्साह अग्नि स्वयं ही प्रज्वलित हो उठेगी। कहो, मैं सब कर सकता हूँ। नहीं नहीं कहने से तो सांप का विष भी निष्प्रभ हो जाता है। स्वामी जी ने कहा, नियमित व्यायाम के बिना शरीर कभी ठीक नहीं रहता है। पहला लाभ है स्वास्थ्य। हम में से 99% लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पाते। हम अपने फेफड़ों को पर्याप्त फुलाते नहीं हैं। नियमित श्वास लेने से शरीर शुद्ध हो जाता है। प्रथम पुष्टिकर उत्तम भोजन से शरीर को बलिष्ठ करना होगा, तभी तो मन का बल बढ़ेगा। मन तो शरीर का ही सूक्ष्म अंश है। जो कर्तव्य हमारे निकटतम है, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उसको सुचारू रूप से संपन्न करने से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसे अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं जब हमें जीवन और समाज के सबसे इप्सित एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगें ज्यों ज्यों पूरी की जाती हैं, त्यों त्यों
वह और गर्जन करता है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। स्वतंत्र होने का साहस करें। जहां तक आपके विचार जाते हैं, जाने का साहस करें और उसे अपने जीवन में उतारने का भी साहस करें। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना ना करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की ही आकांक्षा करते हो तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचार से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। हर काम को उपहास, विरोध और स्वीकृति, इस 3 अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। आशा है आप सभी ने इन विचारों से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। यदि आज ही कल्याणम अस्तु का वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।